गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। बच्चों, अपन ने एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 7.6। 7.6 करने से पहले अपन इसमें रोल्स थ्योरम, ठीक है, और एक लैग्रेंज थ्योरम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, रोल्स थ्योरम, रोल प्रमेय क्या होती है। अपने पास क्वेश्चन में है ना, एक तो देगा अपने पास एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दे देगा, ठीक है, और एक इंटरवल देगा, क्या अंतराल देगा, इसमें क्लोज में, समझ गए। एक तो अपने पास क्या दे देगा, एक तो फंक्शन देगा और दूसरा क्या देगा, एक इंटरवल देगा, अंतराल देगा, ठीक है। तो ये कहेगा भाई इसको वेरीफाई करो कि ये रोल थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा, रोल प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको अपन कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या देगा अपने पास, एफ ऑफ एक्स देगा और एक इंटरवल देगा। तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो जो अपने पास एफ ऑफ एक्स है ना, उसको चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूस चेक करना पता है चैप्टर नंबर 6 में, है ना। सबसे पहले कंडीशन तो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन, जो ये इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल में चेक करेंगे, ठीक है। कौन से इंटरवल में चेक करेंगे, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब पता है, ए और बी को छोड़कर बाकी सब वैल्यू पे चेक करेंगे कि कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे रोल्स थ्योरम के लिए, रोल प्रमेय के लिए, कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं है। कौन से में, जो इंटरवल देगा उसका ओपन कर देंगे बस यहाँ, ठीक है। कैसे करेंगे कि एफ ऑफ एक्स संततः, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, संततः होना चाहिए। कौन से अंतराल में, इस अंतराल में, ठीक है, समझ गए। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी। सेकंड में क्या, जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये भी किसमें, ओपन इंटरवल में, ठीक है। ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, समझ गए। कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, समझ गए। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, जो अपना एफ ऑफ ए है ना, वो किसके बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ बी के, ठीक है। देखो ए तो आगे वाला है और बी पीछे वाला, एक्स की जगह रिप्लेस करना है, एक बार तो एक्स जगह रखना है ये आगे वाला, एक बार एक्स जगह रखना है पीछे वाला। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं और ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है, तो अपने पास क्या कह देंगे कि रोल्स थ्योरम क्या होगी, अपने पास वेरीफाई होगी, ठीक है बच्चों। क्या होगी, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाई, ठीक है। रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा अपने पास, वेरीफाई। फिर उसके बाद एक कंडीशन आएगी, उसके बाद अपने को एक कोई ऐसा पॉइंट निकालना है जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तब अपने पास रोल्स क्या हो जाएगा, वेरीफाई जाएगी। तब अपने को एक सी पॉइंट लेना है, किसमें से बच्चों, जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब इन दोनों को छोड़ के इसी बीच में कोई भी एक वैल्यू होगी, वो क्या होगी अपने पास, सी, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखा हूँ देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। कैसे कि जो अपना एफ डैश सी होगा ना बच्चों, वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। एक सी पॉइंट बिलोंग करेगा किसमें से, ए बी में से, ओपन इंटरवल में। किस टाइप से, उस निकालेंगे कैसे वो पॉइंट, कि जो एफ डैश होगा ना, जैसे यहाँ से अपन निकाल लेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है। एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, सी से, और उसको किसके बराबर रख देंगे बच्चों, जीरो के बराबर रख देंगे, ठीक है। वहाँ से अपन सी की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ गए नहीं समझ गए। देखो दोबारा से, रोल्स जो थ्योरम है, रोल प्रमेय है, वो क्या कहती है, क्वेश्चन में अपने पास एक तो फंक्शन देगा एफ ऑफ एक्स और एक इंटरवल देगा, अंतराल देगा, दे दिया। तो ये कह देगा भाई इसको चेक करो कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है, रोल प्रमेय यहाँ पे इसको संतुष्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अगर कर रही है तो अपने को वो पॉइंट निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो एफ ऑफ एक्स है उसको चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूस अपन ने चैप्टर नंबर 6 में कर रखा है, कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन बस ये याद रखना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। क्या होना चाहिए, संततः चेक करना है। दूसरा डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल अपन ने कर रखा है, ठीक है। और थर्ड क्या है, एफ ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ बी के। जैसे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई अपन लिख देंगे, रोल्स थ्योरम क्या हो गई, यहाँ पे वेरीफाई हो गई, ठीक है बच्चों। रोल्स थ्योरम अगर वेरीफाई हो गई, उसके बाद अपने को एक पॉइंट मिलेगा सी। किस टाइप से मिलेगा, कि वो किस में बिलोंग करेगा, ए बी के ओपन इंटरवल बिलोंग करेगा। और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूस के लिए बच्चों
मैंने कुछ फंक्शन थे जो मैंने बताए थे डायरेक्ट याद करने के लिए कि जहाँ पे ये फंक्शन मिल जाए तो डायरेक्ट लिख देना कि क्या है, कंटिन्यूस है। तो वो फंक्शन क्या क्या थे अपने पास, e की पावर x वाले थे या नहीं थे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन थे, त्रिकोणमितीय के जो फलन थे, सारे क्या थे अपने पास, कंटिन्यूस थे या नहीं थे। और तीसरे क्या कौन से थे, पोलिनोमियल, है ना, बहुपद वाले, नहीं वो क्या बोलते थे, बहुपद। तो अगर देख लेना चैप्टर नंबर 6 में से, तो उनको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई अपने पता है कि पावर x क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो सारे क्या हो जाएंगे अपने पास, सीधा लिख देंगे की पावर x कंटिन्यूस फंक्शन। सो ये क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री वाले, है ना, पॉलिनोमियल, और एक और था कौन से, मॉडुलस वाले। ठीक है, मोड वाले फंक्शन भी सारे क्या थे अपने पास, कंटिन्यूस थे। ठीक है, संतत थे। समझ के बाद, अच्छा डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करेंगे, औकलनीय अपन बच्चों उसका f डैश x निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी देखा ना जैसे अपने पास f ऑफ x है, इसका f डैश x निकाल लेंगे, है ना, और चेक करेंगे इसके बीच की वैल्यू। अगर वहाँ पे अगर कोई ना कोई अपने को वैल्यू मिल रही है वो डिफरेंशिएबल है। अगर अपने पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, अनंत आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ गए, ये बिल्कुल सिंपल सा है। बाकी अपन आप क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों क्या कह रहा है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शन। निम्न फलनों के लिए रोल प्रमेय की क्या करनी है, अपने को जांच करनी है। ठीक है, जांच के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी बच्चों। क्या क्या बताई थी, f ऑफ x क्या होना चाहिए बच्चों, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, f ऑफ x क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना, ओपन इंटरवल ए बी में, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल ए बी में। और तीसरा क्या था बच्चों, f ऑफ a किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ b के। ठीक है, संतत होना चाहिए ए बी इंटरवल ओपन में। ठीक है, अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये थी। उसके बाद अपने को कोई पॉइंट मिलेगा क्या, सी। समझ गए, तो करें इसको। तो देखो बच्चों, फर्स्ट का ए पार्ट करेंगे कैसे, वो देख लो बच्चों। सबसे पहले तो अपन जो फंक्शन दे रखे है उसको लिख लेंगे। तो गिवन फंक्शन क्या है बच्चों, f ऑफ x क्या दे रखा है, e की पावर x sin x माइनस कोस x। ठीक है, दिया गया फलन लिख लिया यहाँ पे। अब देखो 3 कंडीशन थी। सबसे पहले क्या था बच्चों, फॉर कंटिन्यूस, या कंटिन्यूटी भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, किसमें, इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल बच्चों, ओपन इंटरवल लेना है। क्या इंटरवल अपने पास, देखो ये इंटरवल दे रखा है इसलिए रहा, क्या कौन सा है, π/4 और 5π/4। चेक करें क्या करना है, संतत के लिए दिया गया अंतराल क्या है ये। देखो बच्चों अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, e की पावर x दे रखा है। अपने पता है वी नो दैट e की पावर x इज ए कंटिन्यूस पॉइंट, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अपने ने पढ़ रखा है क्या कि e की पावर x क्या कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है हर पॉइंट पे। ठीक है, और ये कैसा फंक्शन है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना। ये भी त्रिकोणमितीय फलन है और ये भी त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन भी सारे क्या होते हैं अपने पास, कंटिन्यूस होते हैं ना, संतत होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर ऑल्सो कंटिन्यूस। ये भी सारे कैसे होते हैं फंक्शन, सारे कंटिन्यूस होते हैं अपने पास, होते हैं नहीं होते। ठीक है, सारे फंक्शन जब कंटिन्यूस होते हैं तो देखो e की पावर x भी क्या होगा अपने पास, कंटिन्यूस। ये दोनों फंक्शन भी क्या हो गए, कंटिन्यूस। जब मैं कंटिन्यूस को कंटिन्यूस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा अपने पास, कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सो e की पावर x sin x माइनस cos x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन।
ठीक बच्चों, क्या हो गया ये कंटिन्यूस फंक्शन इन कौन से इंटरवल में बच्चों, x बिलोंग्स टू, और ऊपर में लेना है यहाँ पे क्या, π/4 और 5π/4, बस ये लाइन लिखनी है आप लोगों को, ठीक है। e की पावर x भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर इस इंटरवल में चेक करके देखोगे तो कंटिन्यूस ही आएगा, ठीक है। ये फंक्शन भी क्या है, दोनों कंटिन्यूस है, जो इंटरवल दे रखा है इसमें क्या है, कंटिन्यूस है, समझ गए। ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कंटिन्यूस ही आएगा इस इंटरवल में, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम में क्या बच्चों, अपने को पता है कि e की पावर x क्या होता है, संतत फलन है इस इंटरवल में, ठीक है। और त्रिकोणमितीय फलन भी क्या है, इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है ना। तो मैं कह सकता हूँ जब दो को मैं गुणा करूंगा, दो संतत फलन को गुणा करूंगा तो उनकी मल्टीप्लाई भी क्या है अपने पास, संतत ही आएगी, कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में, ठीक है। इसमें थोड़ा लिखने का है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये जो कंटिन्यूस वाला है, संतत वाला है, इसमें तो हमेशा ये लिखना है आप लोगों को, समझ गए। तो संतत पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या चेक करेंगे बच्चों, इसको मैं रफ कर दूं, उसके बाद चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। सेकंड क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएबिलिटी। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अवकलन के लिए कैसे करेंगे, अपने पास क्या रखा है बच्चों, f(x) e की पावर x sin x माइनस cos x, ये देख लो बच्चों। और x किसमें बिलोंग कर रहा है बच्चों, ऊपर इंटरवल लेना है यहाँ पे क्या, π/4 और 5π/4। इसके लिए देखो बच्चों, जब भी कंटिन्यूस में तो सीधा लिखना है बस, ठीक है। लगभग सारे फंक्शन वो ही देगा जो अपने पास अपने पढ़ रखे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे करोगे, जो भी फंक्शन दे रखा हो उसका क्या निकालो बच्चों, f'(x) निकाल लो, क्या निकाल लो, f'(x), ठीक है। इसका f'(x) निकाल ले, निकालो। देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड। दो फंक्शन मल्टीप्लाई करके कैसे कर रहे थे, फर्स्ट एज इट इज, e की पावर x तो सेम आ जाएगा, है ना। इसका करेंगे अंदर वाले का, सेकंड वाले करेंगे साइन का क्या होता है, cos x, और cos x का क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन x, देखिए माइनस तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे साइन x, समझ में आई नहीं आएगा। ये दो फलन क्या है, गुणा में, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का कर देंगे प्लस, अब की बात सेकंड एज इट इज, सेकंड क्या है, साइन x माइनस cos x, ठीक है, साइन x माइनस cos x। और e की पावर x का बच्चों क्या होता है, हमेशा e की पावर x ही होता है, ठीक है। और लास्ट में लिख देना, समझ गए यहाँ तक। तो f'(x) क्या आ गया बच्चों अपने पास, देखो e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x, है ना, प्लस इधर मल्टीप्लाई कर दो e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x, समझ गए। ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, क्या आ गया अपने पास वैल्यू, 2 e की पावर x sin x, है ना, एक और एक दो। अब देखो बच्चों अपने पास इंटरवल क्या था, x बिलोंग्स टू π/4 टू 5π/4, ठीक है। देखो π/4 मतलब कितना होता है बच्चों, 45 डिग्री, ये ऊपर इंटरवल है ना। और 5π/4 वैल्यू कितनी होती है अपने पास, ये होता है 225 डिग्री, ठीक है। देखो बच्चों, इन दोनों वैल्यू को छोड़ के मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, जैसे 45 के बाद क्या आता है अपने पास 60 डिग्री, तो कोई ना कोई अपने को एक वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी, अपने को इन्फिनिटी तो नहीं मिलेगा ना, कहीं पे भी कोई ना कोई अपने को एक वैल्यू मिलेगी, इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहिए 90 पे चेक करके देख लो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, अपने को इन्फिनिटी तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। कोई ना कोई अपने को यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। जब इनके बीच में मैं कोई भी एक वैल्यू रखता हूँ, क्या मिलेगी अपने को, कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इन्फिनिटी तो नहीं मिल रहा, तो मैं क्या कह दूंगा यहाँ से, कि जो अपने पास f'(x), सो f(x) इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन इंटरवल में, जो दिया इंटरवल दे रखा है ना, इसमें क्या है अपने पास, ये डिफरेंशिएबल है, समझ गए। इसमें क्या है बच्चों, ये अवकलनीय है। देखो दोबारा से, सबसे पहले तो अपन क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी, संततता, वो कैसे चेक करेंगे, वो 4-5 फंक्शन है, उनको याद कर लेना और सीधा लिख देना कि भाई अपने को पता ही कि पावर x क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, क्या एक संतत फलन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सारे क्या है,
कंटिन्यूस है, संतत है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, लिख दिया कंटिन्यूस के लिए। तो फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलन लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जो एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा ना, वहां से अपन क्या निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स निकालना आता है ये सबको, डिफरेंशिएशन कर चुके अपन। तो दो फंक्शन किस में थे, मल्टीप्लाई में, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड कर दिया, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल होकर अपने पास क्या बच गया, ये बच गया। ठीक है, ओपन इंटरवल ये हो गया, π/4 से 5π/4। अपने को इन दोनों के बीच में कोई ये नहीं लेने, दोनों इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू लेनी है और चेक करना है कि कोई इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा अपने पास। तो चेक कर लेना, इन्फिनिटी नहीं आएगा, कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। समझ गए? तो मैं कह दूंगा, क्या कह दूंगा, ये क्या हो गया अपने पास, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया ओपन इंटरवल π/4 से 5/4। ठीक है, दो कंडीशन प्रूव हो गई। तीसरी क्या थी बच्चों अपने पास, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली, वो देखो। थर्ड क्या था अपने पास बच्चों, एफ ऑफ ए निकालेंगे, है ना, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब बच्चों देखो ए बी क्या होते थे अपने पास, है ना, यहाँ पे मैं लिखो देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू किसमें था, π/4 टू 5π/4। बच्चों ये तो ए है और ये क्या है अपने पास, बी है। ठीक है, ये तो ए है, ये क्या है, एफ ऑफ बी है। अपने पास एफ ऑफ एक्स है, ये मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, एक्स को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों, ए से, और ए की वैल्यू क्या है अपने पास, π/4 है। तो एक बार तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, एफ ऑफ π/4, है ना, और एक बार क्या निकालूंगा, एफ ऑफ 5/4। ये किसकी वैल्यू अपने पास, बी की। जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह क्या लिख दो बच्चों, π/4 लिख दो। क्या जाएगा यहाँ पे, e की पावर π/4। ठीक है, साइन π/4 माइनस कोस π/4। समझ गए? अब देखो बच्चों, e की पावर π/4, साइन π/4 कितना होता है बच्चों, ये होता है 1/√2। यहाँ पे भी ये कितना होता है, 1/√2। जीरो आ गया, जीरो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अपने पास, जीरो ही आएगा। ठीक है, ऐसे क्या निकाल लेंगे बच्चों, 5/4। सेम ऐसे कैसे निकाल लो, क्या जाएगा, e की पावर 5π/4 साइन 5π/4 माइनस कोस 5π/4। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं इसको, पाई प्लस π/4। देखो पाई में कुछ ऐड हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चों, ये थर्ड में, है ना, कौन से में जा रहा है, ये थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है अपने पास, नेगेटिव, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/4। ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, कोस पाई प्लस π/4। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में। यहाँ पे क्या है, पाई है, मतलब नो चेंज है, तो क्या जाएगा, ये माइनस का साइन π/4 कितना जाएगा, माइनस का 1/√2। ठीक है, ऐसे ये भी कोस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है थर्ड में, ये माइनस, यहाँ एक माइनस, इसका आएगा प्लस का 1/√2। ये भी क्या आ गया बच्चों, जीरो, और जीरो किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अपने पास, जीरो ही आएगा। देखो एफ ऑफ ए भी जीरो आ रहा है, एफ ऑफ बी भी जीरो आ रहा है, मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। समझ गए नहीं समझे, सिर्फ क्या क्या है, जो ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो आगे वाली है वो ए की वैल्यू, जो पीछे वाली है वो बी की, इंटरवल से, अंतराल से। ठीक है, रिप्लेस करना है कि ए बार तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एस से, एक बार किससे करना है, बी से रखनी है वैल्यू। ठीक है, दोनों बराबर आ गई, तीनों कंडीशन क्या होगी अपने पास, सेटिस्फाई होगी। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो अपनी रोल थ्योरम है ना, वो क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो रोल पर में ही क्या करते हैं अपन ने यहाँ पे, इस जो ये फंक्शन दे रखा है इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तीनों चीज हो गई प्रूव। तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चों यहाँ से, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, इन कौन सा इंटरवल था, π/4 समझ गए। तो क्या हो गया अपने पास, जो रोल पर में थी वो क्या होगी, इस इंटरवल को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। फिर क्या लिखेंगे अपन, देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट
सी सच दैट सी बिलोंग करेगा बच्चों, किसमें बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी में। ए बी की इसकी वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4, और ये कितना है 5 पाई बाई 4। इसमें क्या करेगा, सी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्या कह देंगे, इसलिए एक बिंदु सी होगा, और किस टाइप से होगा कि जो सी है ना वो किस में बिलोंग कर रहा है बच्चों, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, करें इसको, देखो बच्चों, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, अपन ने एफ डैश एक्स तो निकाला ही था, अपना एफ डैश एक्स कितना आया था याद करो, वो था 2 e की पावर x sin x, यही था ना। देखो सिर्फ क्या है, x को किससे रिप्लेस करना है, c से करना है, जहाँ पे भी x है क्या लिख दो, c लिख दो, क्या जाएगा 2 e की पावर c sin c इज इक्वल टू 0। देखो दो तो बच्चों 0 हो ही गया, तो क्या क्या हो जाएगा, या तो e की पावर c बराबर 0 और sin c बराबर 0। ठीक है, अच्छा e की पावर c उधर जाए क्या हो जाएगा, लोग, है ना, e उधर जाए क्या हो जाएगा, लोग। तो क्या जाएगा अपने पास यहाँ से, c इज इक्वल टू log 0। ठीक है, log 0। और यहाँ से बच्चों देखो sin c क्या दे रखा है अपने से, 0 दे रखा है ना, तो sin 0 किस किस पे होता है, तो c की वैल्यू क्या क्या हो जब 0 होगा, या तो क्या हो 0 हो, है ना, या क्या हो पाई हो, है ना, या फिर क्या हो 2 पाई हो, ऐसे ही चलता रहता है, कहाँ तक, n पाई तक। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब बच्चों देखो अपने को वैल्यू कौन सी लेनी है, जो इन दोनों के बीच की हो, इसका मतलब कितना होता है 45 डिग्री, इसका कितना बताया 225, तो वो वैल्यू लेनी है जो इन दोनों के बीच की हो। तो देखो 0 इन दोनों के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 0 नहीं देंगे। ठीक है, देखो 2 पाई का मतलब कितना हो गया बच्चों, 2 पाई का मतलब कितना होता है 360, है ना, 360 आ रहा है इनके बीच में, ये भी नहीं देंगे, ऐसे आगे क्यों आएगी नहीं। पाई देखो, पाई का मतलब कितना होता है बच्चों 180 डिग्री, होता है नहीं होता, तो अब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, सी की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, पाई आ जाएगी। ठीक है, और पाई इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर ही रहा है। समझ में आया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, बस थोड़ा लिखने का है, और लास्ट में ये सी पॉइंट निकालना है। ठीक है, ये इसका था ए पार्ट, बी पार्ट हो गया बच्चों इसका। रखा है बच्चों अपने से गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस ए की पावर एम एक्स माइनस बी की पावर एन, और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है बच्चों, ए बी में, इसका अंतराल दे रखा है, इंटरवल दे रखा है। ठीक है, देखो ये किस टाइप का फंक्शन है बच्चों अपने पास, देखो पढ़ रखा है ना, जैसे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, एक तरीके से यहाँ पे एम आ गई इसकी पावर। ठीक है, अपन ने किए थे ना ऐसे क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम में, वो किस टाइप के फंक्शन होते थे अपने पास, वो होते थे पॉलिनोमियल, है ना, क्या होते थे, बहुपद। तो ये दोनों के अपने पास बहुपद है। ठीक है, क्या है ये, पॉलिनोमियल है। ठीक है, किस टाइप फंक्शन है दोनों, पॉलिनोमियल, क्या है, बहुपद। ठीक है, करें, देखो बच्चों फर्स्ट क्या चेक करते थे, कंटिन्यूअस, संतत। ठीक है, क्या चेक करेंगे, संतत। देखो बच्चों क्या है ये अपने पास, अपने को पता है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, है ना, सारे बहुपद जो फलन होते हैं वो सारे क्या होते हैं अपने पास, संतत होते हैं। ये भी पॉलिनोमियल हो गया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी अपने पास, पॉलिनोमियल ही आएगी, है ना। ये भी क्या है, बहुपद है, ये भी बहुपद है, बहुपद को बहुपद से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, बहुपद ही आएगा, है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं इसको, कि जो ये फलन है, जो दिया गया फलन है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ओपन इंटरवल ए और बी में। समझ गए, तो लिख देंगे यहाँ पे ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। ठीक है, सो
क्या कह देंगे, x माइनस ए की पावर m x माइनस बी की पावर n इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन x बिलोंग्स टू, बच्चों किसमें, ओपन इंटरवल करना है यहाँ पे, ये भी। ठीक है, हमें पता है कि जितने भी बहुपद फलन है वो सारे क्या होते हैं, संतत होते हैं, इसलिए ये जो दे रखा है बहुपद, ठीक है, ये क्या है, संतत है। कौन से इंटरवल में, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। समझ गए यहाँ तक, कंटिन्यूस हो गया प्रूव। दूसरा क्या प्रूव करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। अवकलनीय प्रूव करेंगे। अवकलनीय के लिए क्या बताया बच्चों, जो दे रखा है f ऑफ x, इसका क्या निकालेंगे यहाँ से, f डैश x निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, f डैश x निकाल लेंगे। तो निकालें, देखो यहाँ पे भी दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में, एक फंक्शन ये हो गया, एक ये हो गया। चलो इसको लिख देते, पहले f ऑफ x लिख देता हूँ यहाँ पे। f ऑफ x क्या है बच्चों हमारे पास, x की पावर a, सॉरी x माइनस a की पावर m, x माइनस b की पावर n। तो x इसमें बिलोंग कर रहा है ये b में। ठीक है, यहाँ तो क्लोज ही देंगे, जैसे f डैश x निकालेंगे वो किसमें होना चाहिए, ऊपर में। तो मैं f डैश x निकाल लूँ यहाँ से, f डैश x निकालो बच्चों, क्या आएगा, देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट एच तो x माइनस एक की पावर m तो सेम आ जाएगा। किसका करेंगे, सेकंड वाले का, सेकंड वाले में पहले किसका करेंगे बच्चों, पावर का, पावर आगे तो n आगे, पावर में से एक कम, तो x माइनस बी की पावर n माइनस 1। अब किसका करेंगे, अंदर वाले का, x का क्या हो जाएगा 1 और b का 0, 1 लिखो चाहिए मत लिखो, तो ये आ गया प्लस। अब की बार कौन एजिटीज था बच्चों, फर्स्ट वाला, अब की बार कौन एजिटीज हो जाएगा, सेकंड वाला। तो x माइनस बी की पावर n, तो एजिटीज फर्स्ट वाले कर दो सेम ऐसे ही, पावर आगे, है ना, और पावर में से एक कम। ये बच्चों इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है अपने को, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी लेना है, ओपन इंटरवल ए बी। इसके आगे लिख देना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो बच्चों, ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो बच्चों, इसको यहाँ पे कर रहे हैं हम, तो f डैश x, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, कैसे तोड़ रहा हूँ, इसको इसमें लिख रहा हूँ x माइनस ए की पावर m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए की पावर m। देखो सो बेस सेम है तो पावर ऐड होकर यही आएगा, नहीं आएगा, आएगा। इसके बाद क्या था बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई n x माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस, ऐसे इसको तोड़ दो, जैसे इसको तोड़ा है सेम ऐसे क्या जाएगा यहाँ पे, x माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी की पावर 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या था, m x माइनस ए की पावर m माइनस 1। ये समझ गए। अब देखो बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, m माइनस 1 आ रहा है, इधर भी m माइनस 1, और एक ये कॉमन n माइनस 1। इन दोनों को बाहर ले ले, तो x माइनस ए की पावर m माइनस 1 और x माइनस बी की पावर n माइनस 1, ये तो बाहर ले गए पढ़ने। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या रह गया, n रह गया, और एक क्या रह गया अपने पास, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी, यहाँ पे n रह गया और ये रह गया, n को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या आएगा यहाँ पे nx माइनस na। ठीक है, प्लस यहाँ पे बच्चों क्या रह गया, एक तो ये रह गया और एक क्या रह गया m, यहाँ क्या जाएगा mx माइनस mb। ठीक है, और इंटरवल क्या था बच्चों, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी था। अब मैंने क्या बताया था, इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू रखेंगे तो बच्चों इन्फिनिटी तो नहीं होगा, ये चेक करके देख लो, कोई ना कोई इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी, क्या आएगी, कोई ना कोई एक यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, फाइनाइट, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, जो बड़ा फंक्शन है वो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, अवकलनीय हो गया।
ठीक है, क्या हो जाएगा ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ गए? क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ए बी एक्स बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल ओपन इंटरवल। ठीक है, कर दोगे? तीसरा क्या चेक करते हैं बच्चों, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अपने पास बच्चों एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा था फंक्शन, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था अपने पास, वो था x माइनस ए की पावर m और x माइनस बी की पावर n, यही था ना। तो एफ ऑफ ए निकाले, मतलब x की जगह क्या रखेंगे, एक बार तो a रखेंगे, तो एफ ऑफ ए क्या आएगा बच्चों, देखो रखो x की जगह a रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0 की पावर m और a माइनस बी की पावर n, 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। ऐसे ही है एफ ऑफ बी निकाल लोगे, एफ ऑफ बी भी क्या आएगा बच्चों, देखो अब की बार x से क्या रखोगे b, क्या आएगा b माइनस एक की पावर तो m, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 की पावर n, फिर से 0 आ गया तो 0 ही आ गया, क्या आ गया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, क्या होगा अपने पास यहाँ से रोज थ्योरम क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, यहाँ से एग्जिस्ट करेगी ना, लिख दोगे हैंस रोज थ्योरम इज वेरीफाई या एग्जिस्ट। फिर क्या करना है अपने को, एक सी पॉइंट लेना है जो किसमें बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी में, और किस टाइप से कि अपने पास जो एफ डैश सी होगा वो किसके बराबर आएगा 0 के। अब बच्चों देखो अपन ने एफ डैश एक्स तो निकाल रखा है, ये रहा निकाल रखा है ना, एफ डैश सी निकालना है। एफ डैश सी कैसे निकालोगे, जहां पे भी एक्स है ना उसकी जगह सी रख दो, रखो क्या आएगा सी माइनस, क्या निकाल रहे हैं यहाँ से अपन एफ डैश सी निकाल रहे हैं ना, निकालो तो क्या जाएगा यहाँ पे सी माइनस एक की पावर एम माइनस 1 है ना, यहाँ क्या जाएगा बच्चों सी माइनस बी की पावर एन माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा एन सी माइनस एन ए है ना, प्लस एम सी माइनस एम बी। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब बच्चों देखो 3 है, या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0। देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास सी की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, यहाँ से ए वैल्यू तो लेनी नहीं है, अपने क्या लेना है, क्या था ए और बी वैल्यू तो लेंगे ही नहीं, तो यहाँ से ए आएगी यहाँ से बी आएगी, तो ये दोनों तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसको 0 बराबर रख दो, एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू निकालनी है तो सी वाले सारे एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड। देखो एन सी प्लस एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एन ए प्लस एम बी। ठीक है, सी कॉमन ले लो बच्चों, क्या जाएगा एन प्लस एम इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी, और सी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी अपॉन में एन प्लस एम। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। लास्ट में लिख देना हैंस रोज थ्योरम इज वेरीफाइड एट पॉइंट, ये इसका पॉइंट है जिसपे वेरीफाई होगी। समझ गए? बिल्कुल सिंपल से है बच्चों, बस थोड़ा एक बार 2 बार देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर इसका सी डी अगले वीडियो में करेंगे। ओके, ठीक बच्चों, थैंक यू।